नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज जो है एक साथ जो है दो मोटर का जो बाइंडिंग डाटा मतलब बताने जा रहे हैं, जो कि सेम साइज है, कोर साइज है, स्टैंपिंग साइज बराबर है, आउटर डाया इनर डाया सब एक्यूरेट है कोर। और लेकिन उसमें डिफरेंट हो जाता है क्या कि कंडेंसर बदल दीजिएगा आप तो हो जाएगा हाई वोल्टेज, और कंडेंसर लो कर दीजिए लो वोल्टेज। तो आज किर्लोस्कर का एक है मॉडल KDS 213 और एक है KDS 212N, ऐसे करके है। L भी अभी आता है, N भी आता है, तो इस तरह से सिमिलर है। तो ये दोनों अहम है। तो KDS 213 है हाई वोल्टेज पे चलने वाला, इसमें जो है बाइंडिंग डाटा हाई वोल्टेज पे चलता है, और N जो है 212N ये लो वोल्टेज पे चलता है। तो इस तरह से हम किसी को भी हाई वोल्टेज की जगह पे इस मतलब जो हाई वोल्टेज को बना के दे सकते हैं या लो वोल्टेज पे। तो डिफरेंट क्या है कि मान लीजिए कहीं कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज है तो कहीं पे कम वोल्टेज है। तो अभी जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है तो वहाँ पे हाई वोल्टेज वाला चलेगा, और जहाँ पे लो वोल्टेज है तो वहाँ पे लो वोल्टेज भी चलेगा। अभी क्या है कि मान लीजिए मोटर ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी कहीं पे लो वोल्टेज वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई पानी नहीं उठा रहा। तो इस तरह से मान लीजिए यह कर देने के बाद मामला सॉल्व हो सकता है। काहे कि लो वोल्टेज की जगह पे लो वोल्टेज वाला रहेगा तो परफेक्ट चलेगा, और जहाँ हाई वोल्टेज है हाई वोल्टेज का मोटर रहेगा वहाँ पे ठीक चलेगा। और इसको ज़रा सा उल्टा कर दीजिए, हाई वोल्टेज की जगह लो वोल्टेज और लो वोल्टेज की जगह हाई वोल्टेज पे मोटर चलाइए, नहीं चलेगा, बार बार कट मारता है, गर्म होके बंद हो जाएगा, गर्म होके बंद हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है कंपनी ने ये सब जो है पैतरा बनाया है कि बाइंडिंग डाटा को ऐसा बनाया जाए कि हाई वोल्टेज पे भी चल सके, और ऐसा भी बनाया जाए कि लो वोल्टेज भी चल सके। तो इसी को जो है हम वीडियो बनाए हैं, एक साथ दो मोटर का बाइंडिंग डाटा आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये देखिए दो कोर किर्लोस्कर का मोटर है, दो कोर है। तो देखिए अब इसका क्या सिमिलर रहता है नहीं रहता है, तो इसको हम नापेंगे। तो देखिए हमरा तो ये देखिए एक्यूरेट सी 8 इंची 2 सूत है, और नहीं सॉरी, ये देखिए इंची टेप ऐसे लगाना है। और देखिए 8 में जो है कितना कम है, 8 इंची में, और 19 देखिए 7 पॉइंट कितना आता है। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7.6 इंची आता है, और 19 CM में करिएगा तो 19.3 आता है CM। और इसका भी ले लेते हैं एक्यूरेसी कोर साइज। हमने एक ही वीडियो में दो मोटर का वाइंडिंग बनाने का प्रयास किया है, ताकि दो वीडियो आपको ना देखना पड़े। किर्लोस्कर का दोनों ही है, तो इसमें भी देखिए लगभग आपको सेम ही जा रहा है। 7.6 CM नहीं इंच, और 19.3 CM कोर सेम। अब इसका ये देखिए 10 सेंटीमीटर आता है नीचे वाला। इंच में देखिए 4 सेंटीमीटर 4 इंच और 10 CM आता है। देखिए 4 इंच और 10 CM। इसका भी ले लेते हैं, इसका भी देख लीजिए 4 इंच देखिए 4 इंच
और 10 cm ये भी आता है। अच्छे से देखिए, ये देखिए लाल पे है, लाल जो है दिख रहा है आपको, लाल जो दिखता होगा वो 10 पे आता है और 4 पे, ये लगभग सेम है। अब जो है मान लीजिए इसका इनर आउटर डाया नापते हैं। देखिए देखिए ऐसे जो है इस मापन से हमारा ऐसे जो है ये ऐसे देख लीजिए आप एक्यूरेसी। इसे एक्यूरेसी मापा जाता है इस ढंग से। ये दोनों लोल यहाँ पे सटना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए कैसे और कितना पर आता है ये, यानी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका देखते हैं, इसका भी देखिए सेम टू सेम जा रहा है, सेम टू सेम। अब इसका इनर नापने का बारी, इनर नापने का बारी। तो इस पेपर को हम ऐसे धराएंगे, इस तरह से हम इस पेपर को इसे धराना है। इसे फंसता है तो इसी तरह हमको इसको भी फंसाना है। देखिए ये भी फंसता है, सेम टू सेम बराबर। अब इसको करना क्या है, इसको आप देखिए हम नापते हैं, इसको हम नापेंगे। तो जिस तरह से है उसी तरह हम मोड़ लेंगे इस मापन से, इस मापन से। ढंग से ऐसे रखना है, ढंग से बीच मिडिल पॉइंट रखना है और ऑटोमेटिक ये जो है स्केल आ गया। तो इसको देखिए कितना पर आता है ये 7 पॉइंट स्टैंपिंग साइज इनर डाई आता है 7.2 cm आता है। तो ये है इसका सेम टू सेम सबका बराबर। और इसका अब आपको बता देते, एक का है 25 कंडेंसर, दोनों का, एक का है 25 का कंडेंसर, इसका है 60 का कंडेंसर। तो सॉरी, ये है 25 का कंडेंसर और ये है 60 का कंडेंसर, 60 MFD। ये देखिए। और ये है इसमें इसका बाइंडिंग डाटा जान लीजिए, इसमें है डबल 21 रनिंग का, और टर्न्स है 40-40-40, ठीक है। यानी 2 करिएगा मल्टीप्लाई तो 80 हो जाता है, और ऐसे तो 40-40। और स्टार्टिंग का है 20 और 20 है, और टर्न्स है 42-42, 4 का सेट। और इसमें है इसका जो बहुत झोल है, इसका कैपेसिटर 25 है, इसका कैपेसिटर 25 है। उसके बाद जो है ये जो है टर्न्स जो है इसका रनिंग का 5 सेट है और स्टार्टिंग का 4 सेट है। तो इसमें जो है मान लीजिए 4 सेट का स्टार्टिंग है। तो सबसे छोटी जो रनिंग की जो है कॉइल होगी वो उसकी SWG 22 है, और स्टार्टिंग की जो है सिंगल है 22, वो भी 22 ही है। और छोटी जो टर्न होगी, और छोटी टर्न होगी 42, रनिंग का 42 और 68 और 88 और 100 और 104, ठीक है। और उसके बाद जो है चढ़ेगी 2 कॉइल जो है मान लीजिए 2 कॉइल जो है चढ़ेगी, रनिंग पे स्टार्टिंग चढ़ के 2 कॉइल चढ़ेगी। तो उसका टर्न्स आप जान लीजिए सिंगल वाइज है, और सॉरी 2 कॉइल चढ़ेगा, 3 कॉइल चढ़ेगा। उसके बाद जो है मान लीजिए 3 कॉइल चढ़ेगा एक सिंगल छोटी स्लॉट के लिए। इस पे इस दोनों का छोटी कॉइल है, इस छोटी में 50-50 टर्न रहेगा। तो अब इसका टर्न जान लीजिए 10 टर्न है। सबसे छोटी कॉइल जो चढ़ेगी 10 टर्न है, उसके बाद 30 टर्न है,
उसके बाद तीसरी 40 टर्न है, उसके बाद सिंगल जो है वो 50 टर्न है। इस तरह से इसका बाइंडिंग डाटा है। तो अब इसका जो है मान लीजिए मॉडल नंबर बता देते हैं। ये है KDS 212N और ये है KDS 213 और भी आता है, जैसे कि KDS 213N भी आता है, NL भी आता है। इस सब में जो है तो फिलहाल इस दोनों का आपको हम बता दिए हैं। NL भी उसका भी सेम ही मिलता जुलता डाटा रहता है, सिर्फ N जो है ये है N जो है इसका अलग डाटा हो जाता है और इसका कनेक्शन भी अलग होगा। इसका कनेक्शन नॉर्मल रहेगा, सिंगल फेस ही फेस वन ही है। ये है हाई वोल्टेज पर 60 MFD। इसका हाई वोल्टेज पे आप चला सकते हैं, 300 से क्रॉस ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये चलेगा आपका मान लीजिए 150, 140, 130 तक ही उठा लेगा और हाईएस्ट 240 तक चलेगा। ये 240 से ओवर क्रॉस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो क्योंकि ये जो है लो वोल्टेज पे चलने के लिए परफेक्ट मतलब बनाया गया है, इसको हाई वोल्टेज पे बनाने के लिए है बनाया गया है। तो बॉडी सेम है, कोर साइज सेम है, सिर्फ कंडेंसर चेंज और लो वोल्टेज बन जाता है। तो ये है इसका मेन डाटा। और इसका कनेक्शन आपको बता देते हैं, जैसे आपको पन्ने पे कनेक्शन हम बता। इस तरह हो गया, ये हो गया इनर, ये हो गया आउटर। फिर से इधर से अब ये हो गया आउट, तो ये होगा इनर, ये होगा आउटर, ये होगा इनर। तो इसका कनेक्शन क्या है कि इसका कनेक्शन मान लीजिए इनर और आउटर को, इनर और ये है इनर, तो इसका मान लीजिए इसका इनर और इसका आउटर, इसका आउटर और इनर जोड़ के निकाल लेंगे और इसका इनर और इसका आउटर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसका मान लीजिए ये स्टार्टिंग का नॉर्मली रहेगा सीरीज, इनर मान लीजिए इनर, ये आउटर और ये इनर। तो इसका सीरीज होगा जैसे तिरछा तिरछी जैसे होता है, या तो आउटर आउटर करिए क्रॉस, या तो इनर इनर करके सीरीज करके दो बाहर निकाल दीजिए, दो बाहर निकाल दीजिए, या फिर अंदर में आपको जैसे कंपनी का बाइंडिंग देखे हैं जिस ढंग से, उस ढंग से आप सीरीज कर सकते हैं कि TOP दे के, अन्यथा 4 तार 6 तार बाहर निकाल दीजिए, दिक्कत नहीं है। इसका ये कनेक्शन है, इसके इनर और इसके आउटर से बाहर निकाल दीजिए, इसके इनर इसके आउटर से, यही है और कुछ नहीं है। बाकी इस मोटर में जो है मान लीजिए रनिंग का भी सीरीज और आउटर का भी सीरीज करके दिया गया जाता है। बस सिंपल सा इसका कनेक्शन है। ये लो वोल्टेज वाला में थोड़ा सा कनेक्शन यही रहता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? एक ही वीडियो में आप लोग को सभी वाइंडिंग डाटा बता दिया गया है।